नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी लोग सोचा करते हैं कि मैं 30 का हो गया हूँ या मैं 31, 32, 33 कितने भी साल का हूँ, मैं अपनी 30s में हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट कौन सी शुरू करूँ, इस एज में मेरे लिए बेहतर क्या होगा और मैं किस इन्वेस्टमेंट के साथ जाऊँ तो मैं आगे चल के एक अच्छा कॉर्पस बिल्डअप कर सकता हूँ और एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी उम्र 30 से 40 के बीच में है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने थ्रू रिसर्च आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बताने वाला हूँ। कुछ प्लान्स हैं जिनको आप जानोगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और कुछ तो अदर लोगों के हैं या फिर ओपन मार्केट के हैं, तो आप समझोगे और उसके साथ आप समझ सकते हो कि आपको किसके साथ जाना है। तो दोस्तों, अगर आप 30s में हो तो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के हमको चेक करना होता है कि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए आप 20s में हो, 20 में हो तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत भयानक है। 30s में हो तो अब आप थोड़ा सा बीच में हो, रिस्क आप उतना नहीं ले सकते जितना आप 20 की उम्र में ले सकते थे, जितना आप अपने टीन एज में ले सकते थे, आप कुछ भी ट्राई कर सकते थे। अब आपको एक स्टेबिलिटी बना के चलनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर 40s में हो तो रिस्क और कम ले सकते हो। 50-60 की एज में तो रिस्क एकदम से आप मतलब नहीं ले सकते रिस्क। देन आफ्टर आपको मतलब उतना ज़्यादा वो जो आपका जो बीच अंदर का जो ताकत है, वो जज्बा है, वो धीरे धीरे एज के साथ, इस बात से नहीं निकाल सकते लोग कि धीरे धीरे एज के साथ चीज़ें जज्बा बचा भी रहे तो स्वास्थ्य, शरीर, इन सब चीज़ों से आदमी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि किन प्लान्स के साथ आपको जाना चाहिए और क्या आपके लिए बेहतरीन होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको कुल 5 प्लान को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और 5 प्लान ये ऐसे हैं जिनको आप समझ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप इन्वेस्टमेंट कल ही से शुरू कर दोगे, जो भी आपके लिए बेहतरीन होगा उस प्लान में। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीपीएफ की। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अकाउंट है जो आप जाके किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो, जो आपका भारत का सेफेस्ट अकाउंट माना जाता है। अब इसमें सेफेस्ट अकाउंट हम लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस अकाउंट में आप जो भी पैसा डालते हो, जो भी उस पर रिटर्न्स मिलते हैं, उन पैसों के पूरी तरीके से मालिक आप होते हो। और उसमें इन फ्यूचर आप मान लीजिए कहीं लोन ले रखे हैं, आपने कहीं आपके घर की कुड़की होनी है या कुछ भी हो गया, भगवान न करे कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें आपके खाते सीज होने वाले हैं, आपने कोई क्राइम कर दिया और आपके अकाउंट सीज कर दिए गए, आपका सब सीज कर दिया गया, आपके गाड़ी घोड़ा घर मकान सीज कर दिए गए, उस केस में भी आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड के खाते को कोई नहीं टच कर सकता। आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। इवन जनरली ये कहा जाता है कि कोर्ट ऑर्डर्स भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पैसे को नहीं टच कर सकते जब तक आप एक आतंकवादी या ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व हो जो देश के अहित में हो। दोस्तों, अब इसमें आपको रिटर्न्स कितने मिल जाते हैं? देखिए, आप जितना भी पैसा डालते हो उस पर आपको एनुअल इंटरेस्ट 7 से 9% तक का मिल जाता है। 7 से 9% तक का इंटरेस्ट, जो कि वेरी किया करता है इसी के बीच में 7, 9, 10 के आसपास, और जो कि एक बेहतरीन इंटरेस्ट है अगर आप देख के चलो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो अब इसमें आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? तो दोस्तों, पीपीएफ में आप 500 से 1.5 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और जिस पे आपको 7 से 9% तक का एनुअल इंटरेस्ट मिलता चलेगा। अब हमें कब तक इन्वेस्ट करना है? अगर आप अपने 30 की उम्र में हो तो आपको यह इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 15 साल तक, मतलब 45 की एज तक। और 45 की एज पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की उस पर सारा ब्याज और वगैरह लग के आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें बीच में ही पैसे की जरूरत पड़े तो क्या पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता? दोस्तों, ज़रूर निकाला जा सकता है। आप 6 साल बाद 50% का विड्रॉल कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, इसका जो मेजर बेनिफिट आपको मिला वो सेफ्टी मिला, और उसके बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट जो एक मेजर डिफरेंस लेकर खड़ा हो जाता है लास्ट में, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वो है टैक्स। अब टैक्स एक बहुत बड़ा गेम खेल देता है और कंज्यूमर, एक इन्वेस्टर इसी चीज़ से, इस समय कंज्यूमर देखेगा कि यार वो फला T222 कंपनी है, वो 10% का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है चले जाओ, हमें नहीं करना भाई। पीपीएफ में 7% का चल रहा, 7.1 चल रहा, कभी 2 चल रहा, हमें नहीं जाओ भाई, खुशी से जाओ T222 कंपनी के पास। अब उस कंपनी के पास अब गए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। मान लीजिए एक बंदा और है, उसने बोला भाई देखो हमको भारत सरकार की योजना के साथ जाना है, हमें पीपीएफ में जाना है। उसने 10 लाख उठा के पीपीएफ में
10 साल में डाल दिया और आपने टीटी टूटी कंपनी का किसी भी टीटी टूटी मतलब एनी कंपनी में कोई किसी का भी नाम नहीं ले रहा, किसी की भी मर्यादा को आहत नहीं कर रहा, मैं किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो अलग है, कोई भी अलग कंपनी हो सकती है, तो उसमें आपने डाल दिया। उसके बाद में उस कंपनी के पास आपका 10% के रेट से पैसा बढ़ा और मैच्योरिटी आ गई, ठीक है। इधर भी पैसा बढ़ा और मैच्योरिटी आ गई, ठीक है। तो आप तो बहुत खुश हुए यार, 10% के हिसाब से तो मेरा भाई दुगना हो गया, ठीक है। 10 ही साल में तेरा दुगना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया। और यहाँ पे उस बंदे का पैसा वो बोल रहा है हाँ भाई हो गया दुगना के आसपास। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ जानते हो, यहाँ टैक्स खेल जाएगा गेम। पीपीएफ वाला एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, नो टैक्स, पैसा लेके निकल जाएगा पूरा 100% टैक्स फ्री। आपका क्या हाल होगा, आप वहाँ पे दोगे टैक्स, जितना बड़ा कॉर्पस उतना बड़ा टैक्स, आपके ऊपर लगा दिया 20-30% का टैक्स। अब आप जोड़ लो अपना इंटरेस्ट रेट, अब 5 के आसपास आके गिर जाओगे, 5-6, समझे लॉजिक। तो आपको जाना है अगर बेहतरीन किसी स्कीम के साथ और आप अपनी 30 की उम्र में हो तो आप पीपीएफ को सेलेक्ट, आंख बंद करके पीपीएफ पे भरोसा कर सकते हो। सेकंड हम बात करने वाले हैं एसआईपीज के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेहतरीन प्लान क्यों है दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप 500 रुपये से लेकर कितना भी रुपया किसी भी समय कभी भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एसआईपी जनरली म्यूचुअल फंड में की जाती हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड ये आप समझ सकते हो एक इंस्टीट्यूशन के टाइप आप समझ सकते हो कि मान लीजिए एक एएमसी है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स है, कोई ग्रुप है जिसने बोला कि आप अपना पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना डाल के, डायरेक्टली अलग अलग इन्वेस्ट ना करके आप अपना पैसा हमें दो, हम इन्वेस्ट करेंगे जिसके बदले आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। इस केस में क्या होता है कि आप एसआईपी करवा सकते हो जिसमें आप पर मंथ कुछ अमाउंट इसमें डाल सकते हो, 500 से इनफाइनाइट अमाउंट आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके बदले आपको उतने की एसेट वैल्यू दे दी जाती है, उतने का एनएवी आपका म्यूचुअल फंड का मान लीजिए छोटू सा हिस्सा आपको उतने का दे दिया जाता है। अब आप इसमें इन्वेस्ट करते चलते हो तो आपको 10 से 15% तक के लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन वही दोस्त बात हुई कि इस पे टैक्स बेनिफिट तो आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो कि आप कुछ नहीं जानते हो स्टॉक मार्केट के बारे में और आपका स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, आप सुन रहे हो चारों तरफ यूट्यूब हर जगह कि स्टॉक्स वगैरह बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, तो आप एसआईपी को सेलेक्ट करके अगर चलोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपसे बहुत ही ज़्यादा आगे समझदार लोग भी, आपके ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बैठे हैं जो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं और वही आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर आपका पैसा ज़्यादा बेहतर जगह पे इन्वेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि आप जब भी पैसा निकालोगे उससे एसआईपी से कभी भी निकाल सकते हो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी डाल सकते हो। लेकिन आपको देना होगा एग्जिट लोड, कुछ चार्जेस 1 to 2%, 0.5 to 2% अदर चार्जेस होते हैं, परचेज भी चार्जेस लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप मान के चलो कि अगर कोई भी आपका पैसा मैनेज कर रहा है तो अपना पूरा खर्चा पानी वो निकालता है, लेकिन उसके बाद भी आपको 10 से 15% तक के इंटरेस्ट का फ़ायदा मिल जाता है, जो कि रिटर्न्स आपके टैक्स कटने के बाद भी एक बेहतरीन रिटर्न होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग बात करें तीसरी स्कीम के बारे में, तो अगर हम लोग देखें तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करूं, आप 30 में हो और आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई यूट्यूब के वजह से बहुत आसान हो चुकी है, तो आप रिसर्च करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए स्टॉक्स भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप ब्लू चिप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप उस पर कहीं पर भी गूगल पे डालोगे ब्लू चिप स्टॉक या टॉप गेनर्स, तो कोई भी आपको गूगल की साइट पे मनी कंट्रोल वगैरह पे आपको मिल जाएगा कि हाँ भैया ये जो है बेहतरीन है, ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आप उनमें निश्चिंत होकर पैसा, जैसे टाटा हो गए, ठीक है, और टाटा के स्टॉक्स हो गए, देन आफ्टर आप HDFC बैंक देख लो, जो भी मतलब SBI हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, जो आपको लगे हाँ लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, जहाँ इन्वेस्टमेंट हमारी सिक्योर है। आप देखो आपके पास आसपास
कौन सी चीज़ है। आपने अलमारी खोली, आपको टाटा का नमक दिखा, आपने सुई देखी टाटा की है, गाड़ी बाहर निकले टाटा की है, तो मतलब टाटा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और हमारी ज़िंदगी में उसका एक रोल है, तो आप टाटा के साथ जा सकते हो। तो आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो सकते हो स्टॉक्स के केस में भी। आप पर्टिकुलरली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो कि हाँ, हर महीने मुझे 2,000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से हमको एक पर्टिकुलर कंपनी, कई सारी पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्ट करते चलना है जिसका रिटर्न हमें लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी आप कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी ले सकते हो, जो है क्या कहते हैं स्टॉक्स, कभी भी उसको बेच सकते हो, लेकिन आपको जो है चार्जेस पे करने होते हैं, सेल पे भी और अदर चार्जेस कई सारे होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। आपको आपकी अगर एक बेहतरीन कमाई हो रही है तो चार्जेस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना होता है। लेकिन दोस्तों ये SIP और स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक बात बता दूं, ये मार्केट का खेल है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट आपको पता है रिस्क का गेम है, आपका पैसा हीरो भी हो सकता है, 10-15% नहीं 2000% भी ग्रो कर सकता है, लेकिन जीरो भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, बस ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है, इसलिए हमने PPF को नंबर 1 पे रखा, देन फिर SIPs को रखा, क्योंकि PPF में सबसे कम रिस्क है, जीरो रिस्क है, और देन SIPs, देन स्टॉक मार्केट। अब हम लोग बात करते हैं कि रियल इस्टेट की। दोस्तों रियल इस्टेट एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए पैसा ज़्यादा। SIPs में 500 के साथ जा सकते थे, ठीक है, PPF में आप 500 से शुरू कर सकते थे, स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक की प्राइस अगर 10 रुपया है तो उससे भी शुरू कर सकते हो, लेकिन रियल इस्टेट के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट तो चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि ऑनलाइन रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों रियल इस्टेट मतलब कि मैं समझाना चाहूँगा आपको बहुत ही सरल भाषा में, असली चीज़ यार, असली चीज़ का मतलब असली चीज़ जिसे आप टच कर सको, फील कर सको, वो हुई ज़मीन और घर द्वार, फ्लैट, बंगलो। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे आप तो आपका पैसा तो बढ़ना है, लेकिन इसमें अब आपकी हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक इंच पे, हर रियल इस्टेट की चीज़ों का प्राइस बदला करता है। डिपेंड करता है आप कितने जानकार हो, कितने समझदार हो, आप किस तरीके से डील करते हो, आप रियल इस्टेट के जो बड़े बड़े अच्छे फैक्टर्स हैं उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, और कैसे आप डील को सस्ते में क्लोज कर सकते हो, और आप कैसे उसे अपने रिजनेबल प्राइस में बेच सकते हो। तो ये स्किल्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम में डेवलप करनी होंगी। आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो 4-5 लाख के साथ, और उसके साथ आप धीरे धीरे रियल इस्टेट में खुद को ग्रो कर सकते हो दोस्तों। लेकिन रियल इस्टेट चौथे नंबर पे इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं 5th के बारे में, जिसका है NPS जो है आपका, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसके तहत आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके तहत आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं दोस्तों। इसमें 8 से 10% तक का रिटर्न मिल जाता है आपको। इसमें आप 500 रुपये से लेके इनफाइनाइट अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए PPF के केस में आप इन्वेस्ट कर सकते थे 500 से केवल 1.5 लाख तक, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक कैप रख दिया था। लेकिन इसके केस में आप 500 से इनफाइनाइट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और इनफाइनाइट अमाउंट इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप इनफाइनाइट रिटर्न्स भी ले सकते हो। बहुत बड़े रिटर्न्स, मैं इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े रिटर्न्स आप ले सकते हो दोस्तों। PPF से कंपेयर करने पे रिटर्न्स NPS में हमेशा आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये एग्जेम्प्ट ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। अब मतलब एग्जेम्प्ट ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी का मतलब ये है कि टैक्स जो है इस पर छूट तो है, लेकिन एक जगह पे आके टैक्स आपको देना पड़ जाता है। वो कौन सी चीज़ है दोस्तों? इसमें आपको 60 साल की एज तक इन्वेस्ट करना है, मतलब 60 ईयर्स ऑफ एज द मैच्योरिटी पीरियड। ओके, PPF में 15 थी, 15 साल तक इन्वेस्ट करना था, इसमें 60 की उम्र तक इन्वेस्ट करना है। और जब 60 के आप हो जाओगे तो आपको 60% दे दिया जाएगा, आपको पूरा फंड आपका, ठीक है, जो भी कैलकुलेट हुआ, जैसे 3 करोड़ बना कॉर्पस, तो उसका 60% आपको दे दिया जाएगा आपके डायरेक्ट खर्चे के लिए, आप जो भी यूज करो उसका। 40% का आपको खरीदना पड़ेगा एक एन्युटी प्लान, जिसके तहत आपको मिलेगी पेंशन, लेकिन उस पेंशन पे जो आप पेंशन पाओगे वो टैक्सेबल होगी, इसीलिए मैंने बोला एग्जेम्प्ट ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट। तो दोस्तों इन 5 प्लान्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग ने PPF के बारे में डिस्कस किया, हम लोग ने SIPs के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में।
हम लोग ने रियल एस्टेट के बारे में डिस्कस किया और हम लोग ने एनपीएस के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आप अपने 30s में हो तो इन पांचों में से किसी भी प्लान के साथ आप चल सकते हो। इन पांचों के पांचों प्लान में अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से चल सकते हो। आप जीरो रिस्क टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हो, पीपीएफ के साथ सुकून से चले जाओ। थोड़ा सा रिस्क चाहते हो, एनपीएस के साथ चले जाओ। बिल्कुल रिस्क नहीं, मतलब थोड़ा सा और रिस्क है अगर आप ले सकते हो तो रियल एस्टेट के पास चले जाओ, क्योंकि रियल एस्टेट में सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो, एसआईपी के साथ जाओ, और बहुत अच्छा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास है तो स्टॉक मार्केट के साथ चले जाओ। तो दोस्तों रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स क्या मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं और भी बेहतरीन कंटेंट, सही कंटेंट, आजकल दोस्तों हर कोई हर चीज़ को बेहतरीन बताता है लेकिन सही बात बताने वाले बहुत कम लोग हैं। इस वजह से दोस्तों मुझे आपको सही कंटेंट बताना है, आपकी सही जानकारी देनी है। तो दोस्तों अच्छी लगी वो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं और 30 से 40 के बीच में हैं उनको एटलीस्ट पता चले कि उनके लिए कितनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स इंतज़ार कर रही हैं। तो बाय बाय दोस्तों।